ये देखिए दोस्तों, ये कीचड़ देख रहे हो, कितना खतरनाक कीचड़ है। और यहाँ पर स्मेल की तो पूछिए ही मत, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। जय हिंद मित्रों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी को। 100 दिन हो चुके हैं और अच्छे खासे बीते हैं हमारे 100 दिन दिल्ली में। झुग्गियों को हटाने से लेकर या यमुना की सफाई से को लेकर या फिर बसों में जो न्यू बसों को चलवाने से लेकर ये 100 दिनों में ये मोटा काम मैंने आपको गिनवा दिया। तो जैसा कि मैंने बोला यमुना की सफाई को लेकर, लेकिन वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसको टाइम बाउंडेशन है उसमें, कितने साल का? 3 साल का। तो 3 साल का टाइम मांगा है, तो बीच में काम तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए उस काम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग देखने आए हैं कि क्या सही स्ट्रेटजी से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर कहीं जनता को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मित्रों, इस समय मैं हूँ साहिबी नदी के तट पर। साहिबी नदी के तट पर इसलिए हूँ क्योंकि साहिबी नदी जो है इतनी गंदी थी या इतना गाद भरा था इसके अंदर। जैसे कि हमारी गलियों की नाली जो साफ़ कर दी जाती है, लेकिन ये हमारी साहिबी नदी को कभी साफ़ नहीं किया गया है ना। तो फिर इसमें जो है पानी का फ्लो बढ़िया नहीं है। और उसके बाद जो इसमें पानी है भी, तो उसमें जो है कचड़ा भरा पड़ा था। ठीक है, जब कचड़ा भरा पड़ा था तो क्या होता है फिर पता है? पानी रुकता है। अगर पानी जा भी रहा है तो कचड़ा साथ में जा रहा है, और वो कचड़ा कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है सीधा माँ यमुना में। जो हमारी साहिबी नदी है वो सीधा यमुना मैया मिलती है। वो भी कहाँ जाकर मिलती है? वजीराबाद में मिलती है। तो इसीलिए हमारी साहिबी नदी का साफ़ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि क्या स्ट्रेटजी से काम हो रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो बाउंडेशन जो होनी चाहिए, वो जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो मित्रों देख लीजिए, यहाँ पर है 2 JCB। एक JCB है पानी के अंदर और एक JCB है पानी के ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रेटजी ये है कि एक JCB जब चलती है वो नीचे से पानी का कचरा जो कीचड़ जो है बाहर निकालती है। और यहाँ पर जगह की शॉर्टेज है, तो दूसरी JCB क्या करती है? उस कचड़े को साइड में लगा देती है। क्योंकि देखो कि आपकी कुछ कचरा जो है नीचे बह के जा रहा है, तो वो नीचे ना जाए, इसीलिए उसको साइड लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी गाद है जो अंदर से निकाली जा चुकी है। तो स्ट्रेटजी तो बहुत ही अच्छी है, अपनाई जा रही है। ठीक है, कहने की देखा जाए। लेकिन अब ये देख लीजिए, यहाँ पर कूड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है, कूड़ा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहले भी ये गाद जो है ना, ये गाद अंदर से ही निकाली गई थी। फिर उसके बाद ये सूख के मिट्टी बन चुकी है। उसके बाद लोगों ने जो पूरा कूड़ा कचरा जो होता है वो यहाँ पर देखो ये कैसे फेंका हुआ है। ये देख रहे हो ना आप लोग, ये कूड़ा सबूत है कि ये किसकी मेहरबानी है और किसकी मदद से फेंका गया। ये लोगों ने फेंका, यहाँ के स्थानीय लोगों ने। ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरफ काम बहुत ही स्ट्रेटजी से हो रहा है। आप देखिए, जैसे कि मैंने बताया था ना कि एक JCB चलती है दूसरी रुक जाती है, तो एक JCB अब दोबारा चलने लग गई है और दूसरी वाली रुक गई है। अब क्या कर रहे हैं, ये नीचे से गाद ऊपर डाल रहे हैं और इसके बाद जो है ये दूसरे वाले ऑपरेटर भाई उसको साइड कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। ये पॉली बैग कब कैसे कंट्रोल होगा? लोग मान ही नहीं रहे हैं, लोग कूड़ा कचरा फेंके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर भी हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा, नहीं तो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अपनी माँ यमुना को साफ़ करने में। क्योंकि ये कूड़ा कचरा जो है सारा कहाँ जाएगा? साहिबी नदी में जाएगा। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये प्रूफ थोड़ा सा कूड़े कचड़े का, कि अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ कूड़ा जो है आपको बहता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, चलो ये ना देखिए तो आप पुल के पास देखिए, पुल के पास कितना सारा कूड़ा है, पूछिए मत। ये देख लीजिए आप लोग, कितना सारा कूड़ा है यहाँ पर। और थोड़ा सा यहाँ और पास दिखाते हैं, यहाँ पर हम देखिए पुल से नीचे फेंका गया कूड़ा है ये। ठीक है ना, वो चीज़ है। पता है आप लोगों को, ये जो JCB चल रही है ना, डीजल पीकर चल रही है।
कितने कितने लीटर, 100 लीटर, एक दिन में 200 लीटर, ठीक है। यहाँ कोई 1-2 गिलास पानी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो अंदर से जो गाद निकाल रही है ये जेसीबी, तो कहीं ना कहीं ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो गवर्नमेंट ने दिया है, तो पैसा तो जा रहा है ना, अपनी जेब का ही जा रहा है, मान के चलो, टैक्स भरते हैं हम लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भाई, तो थोड़ा आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, कूड़े कचड़े को मत फेंकिए यहाँ पर। ये वही कूड़ा कचड़ा है जो यहाँ पे रहता है, फिर यहाँ से उड़ के जाता है पानी के अंदर, ठीक है, और पानी में चला जाता है। फिर उसके बाद पानी जमने लग जाता है, कीचड़ जमने लग जाता है, ठीक है। फिर हमारी माँ यमुना में यही कीचड़ जाता है और यही पन्नी जाती है और वो पॉल्यूट कर देती है। तो चलिए, ये थी थोड़ी समझदारी की बात जो मैं कभी कभी कर लेता हूँ, है ना, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझदारी दिखाएंगे। तो अब उसके बाद जो है, ये ऑपरेटर भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, पानी गंदा है, नाली में से जब बदबू आती है तो आप लोग कहते हैं बहुत बदबू आ रही है, चलो यार घर में चलते हैं, है ना। तो ये ऑपरेटर भाई उसी गंदे पानी में, उसी कीचड़ में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वही कीचड़ बाहर निकाला जा रहा है। तो थोड़ा सा चलिए, अभी पास से भी दिखाऊंगा मैं आपको, चलो दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर भाई ये काम करते हैं। फिर सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर चोरों से भी बचना है। ये मशीनें रात भर यहीं रहती हैं, तो कुछ एरिया भी का भी फ़र्क पड़ता है, तो लोग यहाँ पर चोरी करने भी आते हैं, इनको डराते धमकाते भी हैं, और ठीक है, इनसे कभी छीना झपटी भी हो जाती है। तो थोड़ा वो चैलेंज हमारे ऑपरेटर भाइयों को भी फेस करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनका दर्द भी हम दिखाएं, ठीक है। तो चलो मैं वो गाद दिखाता हूँ, जो कीचड़, कितना गंदा कीचड़ है, जो यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल कर देता है। ये देखिए दोस्तों, ये कीचड़ देख रहे हो, कितना खतरनाक कीचड़ है, और यहाँ पर स्मेल की तो पूछिए ही मत, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। और भैया हाय, भाई ऑपरेटर भी आपको सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोज़ भी देखते हैं, ठीक है, और इसलिए मैं चाहता हूँ इन लोगों का चेहरा भी सामने आया जाए, ठीक है। काफ़ी मुश्किलों में काम करना पड़ता है भाई, यहाँ पर स्मेल इतनी है कि पूछिए मत। देखिए ये आया, ये देख लीजिए, देख रहे कितना रिस्की काम भी है भाई, जेसीबी पलट जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो। पानी में काम करना, देखो ज़मीन पे जेसीबी चलाना और पानी में जेसीबी चलाना बहुत डिफरेंस है उसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों देख रहे हो ना कीचड़, यहाँ पर पता है मैंने मास्क नहीं लगाया, हालांकि मुझे मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है स्मेल इतनी है, इतनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर कि आप भी कहोगे कि भाई यहाँ पर ना, क्योंकि आप लोग कभी अपनी गली की नाली पर निकल के देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि भाई, क्योंकि गली की नाली की जो बदबू आती है तो सोचिए हम लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जो स्मेल आ रही है और यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कीचड़ है, यहाँ गाद है, तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया, लेकिन कोई नहीं, लगाना चाहिए, बट फिर भी जल्दी में आ गया तो थोड़ा बहुत मास्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ का स्टेटस दिखाया, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम भी हो रहा है। एक जेसीबी अंदर से कीचड़ निकालती है और दूसरी जेसीबी जो है साइड किनारे लगाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और एक नई जेसीबी वीडियो के साथ और एक नई सफाई की वीडियो के साथ। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सफाई में सहयोग दें, हमारी गवर्नमेंट का साथ दें, ताकि हम लोग अपने टैक्स के पैसे को कहीं और यूज़ कर सकें, ठीक है ना। आप बदलोगे, हम बदलेंगे, हमारा देश बदलेगा और देश आगे बढ़ेगा। तो रैप अप करते हैं, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय।